नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम सर्वनाम के सभी प्रकारों को एक एक रूप को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसे हम आज एक एक रूप को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सर्वनाम यही सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाला श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का वह प्रकार या तो बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करेगा, या सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करेगा, या जो पास में नहीं है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करेगा, तो वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उसे भी हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। नंबर 1 होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में मध्य तू बाकी सब अन्य। इसका ट्रिक है, उत्तम में मध्य तू बाकी सब अन्य। व्यक्ति स्वयं को हमेशा उत्तम समझता है, तो उत्तम हो गया मैं, दूसरे को मध्य वाला समझता है, और अंतिम होता है उसे हम कहते हैं तीसरा। तो उत्तम में मध्य तू बाकी सब अन्य, ये साधारण ट्रिक है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे एक वचन शब्द को हम बात करें, एक वचन शब्द, तो इसमें आपका आ जाएगा मैं, स्वयं के लिए मैं का प्रयोग हुआ, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे। ये शब्द आपके हो गए एक वचन वाले शब्द। उत्तम पुरुषवाचक पहला पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, वह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुषवाचक कहलाता है। इसके अंदर एक वचन शब्द तो आपकी ही हो गए, कौन कौन से? मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, मेरे। दूसरा हो जाएगा आपके बहुवचन शब्द। अब बहुवचन शब्द कौन कौन से होंगे? मैं का हम, हमारा, हमें, हमको, हमसे, ये शब्द आपके होंगे बहुवचन। हमें अक्सर ध्यान रखना है कि परीक्षा में कभी भी हमें घुमा हुआ प्रश्न पूछ सकते हैं, परंतु उस घुमे हुए प्रश्न में हमें यह ध्यान रखना है कि ये प्रश्न किस सर्वनाम के होते हैं। वहां पर हमें सीधा वाक्य देखना होता है। जैसे हम लिखते हैं कि मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूं। ये जैसे शब्द आपको आ गया तो आप पूछेंगे कि मैं शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आप स्पष्ट देख लोगे कि मैं खुद के लिए प्रयोग किया गया है,
मुझे खुद के लिए प्रयोग किया गया, मुझे कक्षा 12वीं में अच्छे प्रतिशत अर्जित करने हैं, मुझको बाजार जाना है, मुझसे यह कार्य उत्तम रूप से होता है। तो ये शब्द आपके आ जाएंगे उत्तम पुरुषवाचक में। अब देखते हैं एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे हम सदैव व्यायाम करते हैं। अब यहाँ आगे हमें यह ध्यान रखना है कि हम सीधा आया है वो मैं का बहुवचन हम, तो हम सदैव व्यायाम करते हैं, तो हम शब्द में आपका सीधा सा है वो हो गया आपका बहुवचन, तो इसलिए हम हो गया आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमें ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यह ध्यान रखना है कि जब हमें वाक्य के अंदर मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे दे रखा हो, तो वहां पर आपका सर्वनाम के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रथम भेद उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा। जहां आपको हम, हमारा, हमें, हमको, हमसे दे रखा हो, तो वहां पर भी आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम का पहला प्रकार है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम दूसरा देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दूसरा है आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए यानी कि श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए यानी कि श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वे आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सामने वाले, यानी हम तो हो गए उत्तम पुरुषवाचक, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्य पुरुष, बाकी सब अन्य। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए यानी कि श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके लिए हम देखते हैं तो इसका एक वचन रूप कौन कौन सा होगा। जैसे तुम, तुझे, तुम्हारा, तेरा, तुझको, ये इसके हो गए एक वचन रूप। जब हमें तुम, तुझे, तुम्हारा, तेरा, तुझको दिखाई दे तो वो एक वचन के अंतर्गत आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं हम इसका बहुवचन रूप। बहुवचन में क्या होगा, आप, आपका, आपको, आपसे, ये सब हो गए आपके बहुवचन। हमें जब परीक्षा के अंदर तुम, तुझे, तेरा, तुम्हारा, तेरा, तुझको, आप, आपका, आपको, आपसे ये शब्द दिखाई दे तो वहां में सीधा सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक में। जैसे तुम अच्छा बालक है, आप अच्छे अध्यापक हैं। तो ये शब्द अगर हम देखते हैं कि तू अच्छा बालक है, आप अच्छे अध्यापक हैं, तो यहाँ पर तू शब्द आया है वो आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप सर्वनाम है वो अच्छे अध्यापक के लिए आया, वो आप ही आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि जब हमें शब्द में तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुझसे, आप, आपका, आपसे शब्द दे रखा हो तो वहां पर हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि वहां पर सीधा सा है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने उत्तम पुरुषवाचक और मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत भेद को समझा। मैं उत्तम, तू मध्य, बाकी सब अन्य। फिर ये ध्यान रखना है, मैं उत्तम, तू मध्य, बाकी सब अन्य, क्योंकि जब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक होगा तो वहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि मैं, मुझे, मेरा, मुझे, मुझको, हमें, हमारा, हमको आता है। मध्यम पुरुषवाचक होता है वहां पर तू, तुझे, तुम्हारा, तेरा, तुझको, आप, आपका, आपको, आपसे आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है वो है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं।
तीसरा सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो, उत्तम में मध्य तू, बाकी सब अन्य। व्यक्ति स्वयं को हमेशा उत्तम समझता है, बाकी वालों को व्यक्ति हमेशा मध्यम का समझता है और बाकी सबको अन्य समझता है। तो देखो, उत्तम में मध्य तू, बाकी सब अन्य। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कि वे सर्वनाम शब्द जिनमें वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त करता है, वे आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत आसान है कि वे सर्वनाम शब्द जिनमें वक्ता यानी बोलने वाला वक्ता है वो, और श्रोता सुनने वाला है वो, किसी अन्य के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, वो आपके है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके भी हमें थोड़े से उदाहरण देखते हैं, जैसे यह, वह एक वचन, ठीक है ना, और बहुवचन इसके हो जाएंगे ये, वे। अब हमें यह ध्यान रखना है कि हमें सब ये मिलेगा। अक्सर परीक्षा के नया कंफ्यूजन होता है कि यह वह शब्द है वो आपके इस अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है और ये शब्द आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि अन्य पुरुषवाचक में जहां आपके यह वह आता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको जो यह वह आता है, तो उसके अंदर हमें यह पता करना होगा कि जहां पर व्यक्ति विशेष के पहले व्यक्ति के साथ में आपके यह और वह आएगा, तो वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहां पर आपको व्यक्ति के लिए यह वह आएगा तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और जहां पर आपके वस्तु के लिए यह और वह आएगा तो वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। बस। और भी ट्रिक है कि हमें पता है कि आप शब्द है वो कई जगह प्रयुक्त होता है, तो वो भी आपको अगली वीडियो के अंदर बता देंगे जब उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यह वह शब्द का प्रयोग दो बार सर्वनाम के अंतर्गत होता है। एक तो जहां पर आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वहां पर, और एक आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा और अन्य पुरुषवाचक में क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं कि यह मेरी गाय है, वह मेरा भाई है। ये दो वाक्य लिखे हमने। यह मेरी गाय है तो किसी प्राणी के लिए आया है, इसलिए यह आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। हम लिखते हैं कि वह मेरा भाई है तो भाई के लिए आया है, तो वह आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब यहीं पर हम लिखते हैं दूसरा वाक्य कि यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा घर है। अब ये ध्यान रखना है कि यह और वह आपके निश्चय वाचक के लिए आएगा, क्योंकि यहां पर हमने वस्तु के बारे में बात कर रही हैं। वस्तु के बारे में बात, इसलिए यह और वह है वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने यह भी चर्चा की कि अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में कैसे हम भेद प्रकट करते हैं। तो बहुत ही आसान कक्षा रही। हम पुनः रिवीजन करते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा पिछली वीडियो में पढ़ी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर हमने सर्वनाम की ट्रिक भी बताई थी कि एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। उस ट्रिक के माध्यम से हमने सर्वनाम के भेदों को याद करने की चित्त स्मृति याद को ताजा रखा। उसके बाद आज हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए करता है, सुनने वाला श्रोता के लिए करता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़े। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं उत्तम, तू मध्य, बाकी सब अन्य।
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, मुझे, मेरा, मुझे, मुझको, हमें, हमारा, हमको आता है। जब हमें किसी भी वाक्य में ये शब्द मिले, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, हम खेलते हैं, हम व्यायाम करते, तो वहां पर आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर उत्तम पुरुषवाचक आएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको ये ध्यान रखना है कि तू, तुझे, तेरा, तुझे, तुझसे, तुझको, आप, आपका, आपको, आपसे, आपका। जब ये शब्द हमें सुने दे तो या दिखाई दे तो वहां पर हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक का लिखना है। इसके बाद हमने सर्वनाम का तीसरा प्रकार पढ़ा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनमें वक्ता, बोलने वाला और श्रोता, सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। वहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि एक वचन के लिए यह, वह, और बहुवचन के लिए और वे आता है। तो यह मेरी गाय है, यह मेरा भाई है, वे मेरे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी हैं। इस प्रकार के जब शब्द हमें दिखाई दे या सुने दे तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक के अलावा, उत्तम पुरुषवाचक के अलावा तीसरा रूप आपके अन्य पुरुषवाचक का होगा। तो आज की कक्षा में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा की। फिर अगली कक्षा मुलाकात करते हैं एक नए सर्वनाम के बारे में। तब तक जय हिंद, जय भारत।